Good morning, children, and welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your supplementary book. This is lesson 5. The name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. This story is about a scientist, Griffin. He discovers the rare chemicals which can make a man invisible, but at the same time, the man can be touched and felt physically. So, children, let's read and find out how he uses or misuses his powers for his own. तो चिल्ड्रन, चलिए सबसे पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं. टाइटल क्या है चिल्ड्रन? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि पैरों के बिना पैरों के निशान. तो टाइटल से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है चिल्ड्रन? कि ये जो स्टोरी है ये एक इनविजिबल मैन की कहानी है. एक ऐसा आदमी जो दिख नहीं सकता, इसलिए उसके पाँव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके पाँव के निशान दिख रहे हैं. सो नाउ let us begin with the chapter. We'll read the story. I will discuss the difficult word meanings and then explain it to you. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? Here children, the two boys suddenly noticed a few muddy imprints of bare feet. They started wondering that what was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London. That means दो बच्चे रहते हैं और वो जाते रहते हैं कि अचानक उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं. कीचड़ से भरे कुछ पैरों के सिर्फ ताजे ताजे निशान दिखाई देते हैं, जो कि मडी पैरों के रहते हैं, यानी पैर में मड लगा हो, मिट्टी लगी हो, उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं. तो ये दोनों बच्चे बड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्हें पैरों के निशान ही दिख रहे हैं चिल्ड्रन. इंसान नहीं दिख रहा, ना ही इंसान के पैर दिख रहे हैं, सिर्फ निशान ही दिख रहे हैं. ये बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर लंदन में बिना पैरों वाले इंसान के ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आ गए भाई. वो बच्चे परेशान हो जाते हैं चिल्ड्रन. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. See children, here the two children also started thinking that where was the man, as he was nowhere to be seen. They suddenly saw another footmark. The man was still not visible. They started following the footprints. So children, what happens here? Again, अचानक ये दोनों बच्चों ने देखा कि अचानक नए नए ताजे ताजे पैरों के निशान दिखाई देने लग गए. और फर्दर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? Footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. और ये जो पैरों के निशान बनते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, और जो स्ट्रीट है वहां तक चले गए. The boys followed fascinated until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो चिल्ड्रन, जब इन बच्चों ने वो पैरों के निशान को ताज़ा ताज़ा देखा, तो उन बच्चों ने उस पैरों के निशान को फॉलो किया, और तब तक फॉलो किया जब तक उसके पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे. और अचानक, क्योंकि
जब तक ताजे ताजे दिख रहे थे, जहां जहां तक दिखाई दे रहा था, और अचानक क्या हुआ कि पैरों के निशान फेंट पड़ गए, बहुत ही हल्के पड़ गए और अंत में डिसअपियर हो गए। क्लियर चिल्ड्रन? The explanation of the mystery was really simple enough. तो इन बच्चों के लिए ये एक मिस्ट्री थी, एक सीक्रेट था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऑथर ये कह रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल थी। और वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, आइए देखते हैं। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. So children, अब जो लड़के थे जो बिना इंसान के पैरों के निशान देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पजल और कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि पाँव के निशान कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो आदमी की शक्ल और फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऑथर ये बता रहे थे कि ये जो दो लड़के थे वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, और ये साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। और चिल्ड्रन, इसने क्या किया, यानी जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने अपनी बॉडी को इनविजिबल बना दिया। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो चिल्ड्रन, ये जो साइंटिस्ट था जिसके पैरों के निशानों को देख करके लंदन के दो बच्चे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे, इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, और जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और किस लिए किए थे चिल्ड्रन? ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है, डिसअपियर हो सकती है। उसके बाद क्या किया इसने? फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट था इसने उस सॉल्यूशन का यूज़ अपने ऊपर ही किया। जैसे ही उसने कुछ रेयर ड्रग्स को पिया, होने क्या लग गया चिल्ड्रन? उसकी बॉडी धीरे धीरे एकदम से ट्रांसपेरेंट होने लग गई, और धीरे धीरे करने के बाद वो जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है वो एकदम से डिसअपियर हो गया। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए चिल्ड्रन, साइंटिस्ट तो बहुत ही ब्रिलियंट था, नो डाउट, क्योंकि उसने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर लिया था जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा साइंटिस्ट एक लॉलेस हो सकता है, यानी कानून को ना मानने वाला अपराधी बन सकता है, ऐसा अब बताया जा रहा है। क्यों ये साइंटिस्ट अपराधी बन गया और क्यों इसने उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल अपने ऊपर ही किया, आगे देखते हैं। His landlord disliked him and tried to eject him. हुआ क्या था चिल्ड्रन कि ये जो साइंटिस्ट ग्रिफिन थे ये एक किराए के मकान में रहते थे, और जो मकान मालिक था वो इनको पसंद नहीं करता था, यानी नापसंद करता था। इसीलिए उसने इनको अल्टीमेटम दे दिया भाई कि घर मेरा आप खाली करो, कहीं और जा कर के देखो। तो अब ये साइंटिस्ट को बड़ा बुरा लगा, तो इन्होंने
ये छोटी सी बात के लिए बदला लेने का निर्णय कर लिया। और क्या किया इन्होंने चिल्ड्रन? इन रिवेन ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और इन्होंने जो लैंडलॉर्ड था उसके घर में आग लगा दी, यानी घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। और टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और अपने आप को, ताकि वो किसी को दिखाई न दे, लोग उसे पहचान न सके, उसने अपने कपड़ों को उतारा और इनविजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दवाई तो पहले पी ही रखी थी। इनविजिबल क्यों हुआ चिल्ड्रन? ताकि किसी को ये पता ही नहीं चले कि आखिर घर में आग किसने लगाई है और ये जो क्राइम करने वाला इंसान है वो कहाँ किस ओर भाग गया। इसलिए ये इनविजिबल होकर के वहाँ से भाग जाते हैं। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो चिल्ड्रन, ये तो रीज़न बताते हैं ऑथर कि आखिर ये जो साइंटिस्ट हैं ये होमलेस कैसे हो गए। भाई, इनको लंदन की गलियों में मारा मारा क्यों फिरना पड़ गया? क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन अपने लैंडलॉर्ड का घर जला दिया था, जिसके कारण अपने आप को बचाने के लिए, इनविजिबल होने के लिए सॉल्यूशन पी लिया था। और यही कारण था कि आज वो होमलेस होकर के, यानी बिना घर के, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, इनविजिबल होकर के घूम रहे हैं। और विजिबल कैसे हुए? जब इन्होंने विजिबल कैसे हुए चिल्ड्रन? जब इन्होंने किसी मड में इनका पैर पड़ा और जब वो मडी पैरों के साथ जब वो आगे चले तो उनके फुटप्रिंट्स जमीन पर दिखाई देने लगे। क्लियर चिल्ड्रन? He escaped easily from the boys who followed his footprints in London. तो चिल्ड्रन, क्या हुआ कि ये जो साइंटिस्ट थे ये तो उन बच्चों से तो आराम से बच गए, आसानी से बच गए। क्यों? क्योंकि बच्चे फुटप्रिंट्स का पीछा तो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इनकी फुटप्रिंट्स फेंटेड हो गई थी इसलिए वो इनका पीछा नहीं कर पाए। तो बच्चों से तो इन्होंने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन आइए देखते हैं, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन हुआ क्या चिल्ड्रन? ये जो साइंटिस्ट थे बड़े अनलक्की थे। अब ये लंदन की गलियों में ऐसे समय पर, इनका बड़ा बैड टाइम था, ऐसे समय पर वो वहाँ मारे मारे फिर रहे थे, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिना घर के। और मौसम कौन सा था चिल्ड्रन? मिड विंटर, यानी इतनी कड़ाके की सर्दी में ये जो साइंटिस्ट हैं ये बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब चिल्ड्रन क्या हुआ? अब ये जो ग्रिफिन है, इतनी ज़्यादा ठंडी थी लंदन में, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बिना कपड़ों के कब तक ये अपने आप को बचा सकते थे। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि अब और कोई चारा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया चिल्ड्रन? लंदन की एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान वाली जो शॉप है उसमें ये घुस गए ताकि उनको थोड़ा से गर्माहट मिले, गर्मी मिले।
Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो चिल्ड्रेन, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ग्रिफिन है ठंड से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है. ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा स्टोर नहीं था चिल्ड्रेन, ये बहुत बड़ा स्टोर था. जिस तरह से हम लोग मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में कई सेक्शंस होते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर कुछ और मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पर कुछ और मिल रहा है, या बहुत बड़ा हॉल होता है तो उसमें सेक्शंस होते हैं कि एक जगह कपड़े मिल रहे हैं तो एक जगह कुछ और चीज़ें मिल रही हैं. तो इस तरह से ये जो ग्रिफिन है वो ऐसे बिग स्टोर में घुसता है जहाँ पर कई सेक्शंस थे. यानी ना सिर्फ उसके मतलब जो स्टोर था उसमें ना सिर्फ कपड़े की ही दुकानें थी बल्कि खाने पीने और रेस्टोरेंट्स जैसे भी सेक्शन उसी दुकान में थे. तो उसने क्या किया चिल्ड्रन, जैसे ही वो घुसा उसी समय शॉप को बंद करने का समय हो गया था और शॉप बंद हो गई. जो मालिक थे वो शॉप को बंद कर दिए, और जब बंद कर दिए अब क्या हुआ चिल्ड्रन, ग्रिफिन अंदर ही रह गया. लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई. क्यों परेशानी नहीं हुई? क्योंकि उसे उस शॉप में सब चीज़ मिला. पहनने के लिए कपड़े मिले, खाने के लिए भोजन मिला, जिसका उसे कोई भी कीमत देने की ज़रूरत नहीं थी. तो उसने जैसे ही शॉप बंद हुई उसे रिलैक्स हुआ और उसने क्या किया, सबसे पहले ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. तो क्योंकि वो बहुत बड़ी जो स्टोर थी उसमें कई सेक्शंस थे तो हर प्रकार की चीज़ें उस स्टोर में थी. तो सबसे पहले ये जो ग्रिफिन है इसने जो वार्म क्लोथ्स थे, नए नए क्लोथ्स थे, उसको मतलब जो पन्नी वगैरह लगी रहती है चिल्ड्रन, तो उन सबको निकाला, अपने फिटिंग के अनुसार कपड़े चुने और उसको पहन लिए, और इस तरह से पहला काम उसने अपने आप को वार्म किया. Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जैसे कि चिल्ड्रन हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि वो इनविजिबल हो गया था. क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे. तो चिल्ड्रन ये जो साइंटिस्ट है ये अब पूरी तरह से विजिबल हो गया था. क्यों? क्योंकि इसने अब सारे कपड़े पहन लिए थे और मुफ्त में अपने फिटिंग के अनुसार इसने जूते पहन लिए और लंबा सा एक ओवरकोट पहन लिया, और वाइड ब्रिम्ड हैट मतलब जिसके एजेस जो होते हैं चौड़े होते हैं, वो जो हैट है वो भी उसने शॉप में से लेकर के पहन लिया. और क्योंकि अब इसने पूरे कपड़े पहन लिए थे इसलिए अब ये विजिबल हो गया था. क्योंकि जो सॉल्यूशन उसने पिया था वो सॉल्यूशन पीने के बाद अगर शरीर पर आप कपड़े पहने रहेंगे तो आप विजिबल होंगे. इसीलिए ये जो ग्रिफिन है जब भी इसको इनविजिबल होना पड़ता था तो ये अपने कपड़े उतार देता था, जिसके कारण ये लोगों को दिखाई नहीं देता था. तो चिल्ड्रन स्टोर में उसे सारी चीज़ें मिल गई, वो सारी चीज़ों को पहन लिया जब उसने, तो अब वो विजिबल होने लग गया था. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो चिल्ड्रन क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रिफिन है ये ऐसे बिग स्टोर में पहुँचा था जहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, तो रेस्टोरेंट के किचन में ये गया और इसने किचन में देखा कि बहुत सारी चीज़ें इसके
पसंद की बनी हुई है, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें कि मीट है, कॉफ़ी है, ये सबको उसने अच्छे से खाया पिया, फिर स्वीट्स खाया, वाइन भी पिया। सब कुछ अच्छे से खाने के बाद जब इसका पेट भर गया तो इसे नींद आने लग गई चिल्ड्रन। तो क्योंकि गर्म भी हो गया था, गर्माहट भी मिल गई थी, अच्छा खासा कपड़ा ये पहन लिया था इसने। तो जब इसका पेट भर गया और अच्छा खासा कंफर्टेबल फील करने लग गया तो ये क्या किया इसने, क्विल्ट होती है चिल्ड्रन रजाई, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टोर में रजाइयों का भी बहुत बड़ा ढेर था, तो ये क्या इसने क्या किया, वो रजाइयों के ढेर के ऊपर चढ़ करके आराम से लेट गया, पूरी तरह से विजिबल होकर के लेटा हुआ था और अचानक इसे नींद आ गई चिल्ड्रन। उसके बाद क्या होता है, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब बताया जा रहा है कि अगर ये जो ग्रिफिन है जो कि स्टोर के अंदर आराम से खा पी करके कपड़े पहन करके सो रहा था, अगर ये समय से उठ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हुआ क्या चिल्ड्रन, ये सोता ही रह गया और शॉप के खुलने का समय हो गया और इसको पता भी नहीं पड़ा। तो हुआ क्या, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये तो सोता ही रह गया, और अगर पहले उठता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अपने आप को बचा सकता था। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग स्टोर था तो वहाँ पर कुछ सेल्स बॉयज़ वगैरह रहते हैं, सुबह हुआ तो सब लोग आ गए और ये सो ही रहा था, इसीलिए ये परेशानी में पड़ गया। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब क्या हुआ चिल्ड्रन, सुबह हो गई, जो सेल्स बॉय होते हैं ना वो सब लोग आ गए, और जब वो आ गए इसने जब ये दुकान खुली, कुछ आवाज़ें सुनी तो अचानक इसकी नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई तो इसने देखा कि सारे सेल्स बॉय वगैरह सभी लोग अंदर शॉप के अंदर आ रहे हैं। तो चिल्ड्रन क्यों ये डर गया, क्यों पैनिक हो गया, क्योंकि अब ये पूरी तरह से विजिबल था, ये इसने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए ये घबरा गया कि हाय रे अब तो ये लोगों ने मुझे देख लिया है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दे नेचुरली गेव चेज। तो हुआ भी ऐसे ही, जब सेल्स बॉयज़ वगैरह लोगों ने इसको देखा तो इनका पीछा करना शुरू किया। In the end, he was able to escape only by taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो चिल्ड्रन हुआ क्या, अब इसको अपने आप को बचाना था। अगर वो इनविजिबल ना होता, और इनविजिबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ता था चिल्ड्रन, अपने कपड़ों को उतारना पड़ता था, नेकेड होना पड़ता था। तो जहाँ एक और इसने उसी शॉप से, उसी स्टोर से कपड़े अच्छे से पसंद के पहने थे, अपने आप को वार्म किया था, और अब ये जो सेल्स बॉयज़ थे और जो भी कर्मचारी थे जब वो आ गए और जब उन्होंने ग्रिफिन को देखा तो वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लग गए। तो ग्रिफिन अपने आप को बचाने के लिए उसने एक एक करके अपने बॉडी पर से कपड़ों को उतार करके फेंकना शुरू किया ताकि वो इनविजिबल हो जाए और ये लोग उसे पकड़ ना सकें। और अब एक बार फिर उसकी हालत पहले जैसी ही हो गई। अब वो फिर से बिना कपड़ों का हो गया और इस लंदन की इस चिल सर्दी में, जो कि मंथ कौन सा था चिल्ड्रन, जनवरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अब ग्रिफिन वापस से फिर से वो नेकेड हो गया, बिना कपड़ों का हो गया। अब उसे सर्दी फिर से परेशान करने लग गई। जिस स्थिति में वो वहाँ आया था वो दोबारा उसी स्थिति में आ गया।
This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब चिल्ड्रेन, अब क्या करे? अब इस समय उसने ये डिसाइड किया कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा। थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है? जैसे नाटक वगैरह जहाँ होता है तो उस कंपनी में क्या होता है चिल्ड्रन? नकली मूछें, नकली नाक, नकली विस्कर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो ग्रिफिन है उसका ये डिसाइड उसने किया कि अब मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊंगा और वहाँ से कपड़े लूँगा और सारी चीज़ें जो भी नकली हैं ताकि वो अपने आइडेंटिटी को हाइड कर सके। तो ऐसा सोच करके वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाने के लिए प्लानिंग करने लग गया। बट ऑल्सो वुड समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। और ये सोच रहा था कि भाई कपड़ा तो पहने रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन चेहरे से तो पहचान पकड़ में आ ही जाती है। तो उसने ये सोचा था कि मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊं और वहाँ पर जो भी प्रॉप्स है उन प्रॉप्स के सहारे अपने कंधे से ऊपर यानी गर्दन हुआ, चेहरा हुआ, इसको छुपाने के लिए कुछ प्रॉप्स मिलेंगे तो मैं अपने आइडेंटिटी को, अपने चेहरे को छुपा लूँगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो चिल्ड्रेन, यहाँ पर लंदन में यहाँ पर जो थिएट्रिकल कंपनी था वो किस स्ट्रीट में था? ड्रूरे लेन में। तो ये एक सेंटर था, यहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे और इस स्ट्रीट में जो नाम था ड्रूरे लेन स्ट्रीट में बहुत सारे थिएटर्स थे। तो यहाँ पर उसको आराम से सारे प्रॉप्स मिल सकते थे। क्लियर? He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब क्या किया चिल्ड्रेन? ये ड्रूरे लेन में चले गए और इन्होंने एक सुटेबल शॉप भी वहाँ पर देखी। तो क्योंकि इनविजिबल थे इसलिए उस शॉप में ये घुस गए और घुसने के बाद चिल्ड्रन वहाँ से जो भी प्रॉप्स थे वो प्रॉप से अपनी आइडेंटिटी को छिपाया। इन्होंने अपने चेहरे को बैंडेज से, अपने चेहरे के चारों ओर बैंडेज लपेट लिया और फोरहेड को भी लपेट लिया बैंडेज से। उसके बाद बहुत ही मोटी मोटी डार्क कलर की ग्लासेस पहन ली, नकली नाक लगा लिए और जो बिग बुशी, जो बहुत ही घनी मूछें जिससे कि चेहरा आधा ढक जाए, वो लगा लिया और एक बड़ा चौड़ा सा हैट पहन लिया। तो चिल्ड्रन, ये इस तरह से फिर से इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था और फिर से ये थिएट्रिकल कंपनी में गए और अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए वहाँ से प्रॉप्स लेकर के अपने आप को छुपा लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो चिल्ड्रन, क्योंकि ये इनविजिबल था इसलिए ये उस शॉप में यानी थिएट्रिकल जो कंपनी थी वहाँ एक सुटेबल शॉप में घुस गया। क्योंकि ये उस समय इनविजिबल था, शॉपकीपर तो था लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल था शॉपकीपर उसे देख नहीं पाया और ये अंदर तो घुस गया स्टोर के। अब भाई जब अंदर गया तो इसने अपने आप के लिए क्लोथ्स वगैरह किए और प्रॉप्स वगैरह ले करके अपनी आइडेंटिटी को ढका। अब क्या हो गया चिल्ड्रन? अब इसने कपड़े पहन रखे थे, अब ये पूरी तरह से विजिबल हो रहा था। तो जब वो बाहर निकला शॉप के तो जो शॉपकीपर था उसने इसको देख लिया। तो अब क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए इसने शॉपकीपर पर अटैक कर दिया। उसको मतलब कस के धक्का दे दिया और फिर बाद में
इसने उस शॉपकीपर के पास जो भी पैसा था वो सारा पैसा भी छीन लिया। क्लियर चिल्ड्रन? यानी अब इसने थिएटिकल कंपनी में जा कर के शॉपकीपर को भी मारा और उसके सारे पैसे भी छीन लिए। इस तरह से अब इसने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अब क्या हुआ चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब क्या किया चिल्ड्रन? अब ये घबरा रहा था क्योंकि इसने बहुत सारी क्राइम कर रखी थी, शॉपकीपर को भी लूटा और वहाँ लंदन स्टोर में भी इसने घुस करके वहाँ पर भी बहुत सारी एक तरह से चोरियां ही की थी, गलत काम किया था। तो अब इसे ये डर था कि पुलिस इसके पीछे होगी, तो इसने डिसाइड किया कि क्योंकि सिटी एरिया बहुत क्राउडेड होता है तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने आप को बचाने के लिए मैं लंदन के ही किसी छोटे से गांव में मैं जाता हूं। तो इसने एक सेलेक्ट किया गांव जिसका नाम था आइपिंग। तो आइपिंग में ये गया, ट्रेन इसने पकड़ी और उस छोटे से गांव में आया और आने के बाद चिल्ड्रन एक लोकल इन क्या होता है चिल्ड्रन? जस्ट लाइक द होटल। जैसे हम कभी बाहर कहीं जाते हैं घूमने तो हम होटल बुक करते हैं और उसमें 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन रहने होते हैं हम रहते हैं और उसको क्या करना पड़ता है, हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार अब इसके पास पैसे भी हो गए थे, इसने शॉपकीपर को लूटा हुआ था, तो अपने आप को बचाने के लिए ये ईपिंग में आ गया था। और आने के बाद इसने जो धर्मशाला होती है, होटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर इसने 2 रूम बुक किए। क्लियर चिल्ड्रन? आगे देखते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज in any case an unusual event। अब क्योंकि लंदन में जनवरी के समय कोई व्यक्ति ये इन या सराय में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोग वैसे भी जानते हो कि हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर सर्दी में नहीं जाया जाता। तो लेकिन यहाँ पर काम क्या हुआ, उल्टा हुआ। कड़ाके की जनवरी के महीने में एक ये जो स्ट्रेंजर था वो उस इन में आया, तो वो एक अनयूजुअल इवेंट हो गया। ऐसी घटना जो कि ऐसी शो कर रही थी जो कि कभी घटी नहीं थी। अब ये आया इस जगह पर तो क्या हुआ, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग। जब वहाँ के गांव के लोगों ने इस स्ट्रेंजर को देखा तो सब इसके बारे में टंग वैगिंग मतलब सब लोग टॉकिंग करने लग गए कि अरे इस मौसम में आज तक तो कभी कोई भी व्यक्ति इस मौसम में ये सराय वगैरह में रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये कैसा आदमी है। अब पूरे गांव में चर्चाएं चलने लग गई, किसके बारे में? ग्रिफिन के बारे में। तो चिल्ड्रन, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जिस सराय में जाता है यानी जिस होटल में जाता है, उस होटल की जो मालकिन थी उसका नाम था मिसेस हॉल चिल्ड्रन। तो जब ये स्ट्रेंजर उस सराय में आया तो इसने अपनी ओर से बहुत आराम से फ्रेंडली बिहेव किया और उससे बातें करने लग गई। लेकिन But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." अब जो मिसेस हॉल थी वो तो फ्रेंडली होना चाहती थी, लेकिन ग्रिफिन ने एकदम उससे बात करने से इनकार कर दिया और उसने बोला कि देखिए मैं इस ईपिंग में आया हूँ, किस लिए? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मैं यहाँ पर शांति की तलाश में आया हूँ, इसीलिए आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड।
by my work beside an accident has affected my face. क्योंकि चिल्ड्रन इसने अपने चेहरे पर तो पट्टी बांध रखी थी, बैंडेज लगा रखा था, तो उसने एकदम सख्ती से मिसिज हॉल से कहा कि मैं यहाँ पीस के लिए आया हूँ, शांति के लिए आया हूँ, और मैं एक एक्सीडेंट में मेरे चेहरे पर चोट लग गई है जिसके कारण मैंने बैंडेज बांधा हुआ है, इसीलिए मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो चिल्ड्रन, ये जो मिसेस हॉल थी, इसको क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको पेमेंट पूरा कर दिया था, तो अब ये जो मिसेस हॉल थी, ये इसके स्ट्रेंज बिहेवियर पर उसे क्या लेना देना था, तो उसको अच्छा खासा पैसा एडवांस में दे दिया था, तो वो इसकी हैबिट्स को और इसके अलग व्यवहार के लिए वो कुछ नहीं कहती है. वो सोचती होगा उस जैसे भी है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो इसने पेमेंट कर दी है. तो ऐसा सोच करके उसके सारे जो स्ट्रेंज आदतें हैं उसने मिसेस हॉल ने इग्नोर कर दिए. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. जैसे कि बोला गया है कि चुराया हुआ पैसे से कितने दिन काम चलता. ठीक है चिल्ड्रन, तो इसने ग्रिफिन ने तो शॉपकीपर से पैसे चुराए थे ना, तो आते ही साथ तो उसने रेंट दे दिया था क्योंकि वो वहाँ पर रह रहा था. धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म हो गए और जब पैसे ख़त्म हो गए तो नेक्स्ट मंथ आया तो फिर इसे रेंट देना था. तो अब ये क्या करता, ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. तो इसने जो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल हैं उनसे कहा कि देखिए भाई, मैं किराया भी नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा अभी आने ही वाला है, तो इसीलिए आप लोग परेशान ना होइए, मैं किराया दे दूँगा. तो इस तरह से इसने झूठ ही बताया, प्रिटेंड किया कि भाई मेरा पैसा आने वाला है, जबकि सब जानते हैं कि ये एक क्रिमिनल बन चुका है. इसने लोगों से पैसे चुरा करके इस आइपिंग गांव में ठहरा हुआ है और कहीं से इसका कुछ मनी आने वाला नहीं है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. अब क्या हुआ चिल्ड्रन? Shortly afterwards यानी बहुत जल्द ही, शीघ्र ही एक बहुत अजीब सी घटना घटित हुई. क्या घटना थी? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ. क्लर्जीमैन किसे कहते हैं चिल्ड्रन? जैसे चर्च का जो पुजारी होता है ना, उसे कहते हैं. तो जो क्लर्जीमैन है वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था, अचानक वो जाग गया. क्यों जाग गया? क्योंकि उन लोगों ने उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें सुनी और वो लोग ऊपर सो रहे होते हैं. जैसे कि बहुत बड़ा घर होता है चिल्ड्रन, तो ड्राइंग रूम नीचे रहता है, स्टेयर्स पर से चढ़ करके ऊपर अपने बेडरूम में ये दोनों लोग सो रहे थे. तो अचानक इन लोगों ने एक दिन सुबह सुबह आवाज़ें सुनी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द chink of money being taken from the clergyman's desk. चिंक ऑफ मनी से क्या मतलब है? जैसे हम सिक्कों को हाथ में लेते हैं या सिक्कों को, जब हम ढेर सारे सिक्के पड़े होते हैं, जब हम उसको उठाते हैं तो उससे आवाज़ आती है सिक्कों के आपस में टकराने की. दैट मीन्स चिंक ऑफ मनी. क्लियर चिल्ड्रन? अब ये जो क्लर्जीमैन लोग हैं, क्लर्जीमैन और इनकी वाइफ, इन लोगों ने गौर से सुना. इनको ऐसा लग रहा था कि डाउनस्टेयर उनके जो जैसे स्टडी रूम, जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, तो उस स्टडी रूम में से
इनको कुछ पैसों की आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई उनके स्टडी रूम में गया हो और इन लोगों का जो टेबल है उसमें ड्रॉयर है, डेस्क के अंदर एक ड्रॉयर है, कोई ड्रॉयर में से पैसे निकाल रहा हो चिल्ड्रन। ऐसी आवाज़ें ये दोनों हस्बैंड वाइफ को सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. तो अब क्या हुआ चिल्ड्रन? अब ये जो क्लर्जी मैन है उसने आवाज को सुना तो वो तुरंत अपने हाथ में एक पोकर लिया इसने। अब ये पोकर क्या होता है, जैसे क्योंकि ये जनवरी का महीना था, लंदन में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, तो पोकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम आग जलाते हैं तो उसको हिलाने के लिए, जैसे हम लकड़ी से हाथ में डंडी ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, और जब कभी आग जलाते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे लकड़ियों को करने के लिए, या कोल जलाते हैं उसको ऊपर नीचे करने के लिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक इसी तरह से था, पोकर इंस्ट्रूमेंट था, वो लोहे का पतला नुकीला सा इंस्ट्रूमेंट था, और पीछे साइड में जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू ड्राइवर की तरह हत्था लगा हुआ था, उसको पकड़ करके ये जो पोकर था इससे आग जो जलती थी उसको सही किया जाता था। तो अब ये जो क्लर्जी मैन है इसने तुरंत जो पोकर था उसको हाथ में लिया, और क्योंकि इनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी और बहुत धीरे धीरे वो और उसकी पत्नी ड्राइंग रूम में आ गए, और उनको निश्चय विश्वास हो गया क्योंकि आवाज़ उसी रूम में से आ रही थी। तो इन लोग को ये लगा कि कोई चोर आया है जो कि इनके ड्राइंग रूम में जो डेस्क रखा है जहाँ पर इन्होंने पैसे वैसे रखे हैं उसमें से पैसे चुरा रहा है। इसीलिए चुपके से आते हैं और दरवाजे को, ड्राइंग रूम या वो जो नीचे स्टडी रूम जो है उसके दरवाजे को कस के ढकेल देते हैं और तुरंत बोलते हैं सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. Surrender कहते हैं, फिर क्या होता है चिल्ड्रन? बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि आवाज़ें वहीं से आ रही थी। जब इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो कमरे में कोई भी नहीं था। He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने घर में पूरी तरह से छानबीन की, पर्दे के पीछे, डेस्क के नीचे, यहाँ तक कि चिमनी के अगल बगल भी ये लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया कि आखिर आवाज़ जो आ रही थी इसी रूम से आ रही थी, तो जो चोर है वो गया तो गया कहाँ? There wasn't a sign of anybody. लेकिन घर में किसी इंसान का तो एकदम साइन ही नहीं था, यानी ऐसा लग रहा था कि कोई इस रूम में है ही नहीं। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. यानी घर में कोई नहीं था और इन्होंने देखा कि जो डेस्क में जो ड्रॉयर था जिसमें इन्होंने घर खर्च के पैसे रखे थे वो पैसे मिसिंग थे, यानी चिल्ड्रन गायब थे। पैसे क्या थे? गायब थे। कमरे के अंदर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था और पैसे भी उन्होंने देखा, ड्रॉयर खुला हुआ था, उसमें जो पैसे रखे थे वो भी मिसिंग थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब ये तो बहुत ही विचित्र सी बात हो गई ना, बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो गई कि भाई कोई रूम में है ही नहीं और पैसे भी गायब। अब ये चर्चाएं पूरे उस आइपिंग गांव में फेमस हो गई। ये क्लर्जी मैन पूरा दिन जो था वो यही कहता रह गया कि आज बहुत अजीब सा इवेंट हुआ है, और अपने इवेंट को जो भी लोग आते थे उनसे डिस्कस करता था कि अरे आज तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इवेंट घटित हुआ हमारे साथ। हमारे कमरे में से
आवाजें आई, हम गए, कोई भी मेंबर नहीं था, nobody was there, but the money was missing. तो इस तरह से ये जो क्लर्जीमैन था, he kept saying for the rest of the day कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना हम लोगों के साथ घटी है. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब देखिए चिल्ड्रन, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लर्जीमैन के साथ घटना घटित थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक और इवेंट हुई. वो क्या हुआ कि मिसेस हॉल्स कौन थी चिल्ड्रन? वो जो इन थी जहाँ पे ग्रिफिन ने कमरा लिया था उसकी मालकिन थी. तो वहाँ पे क्या घटना घटित कि उन लोगों ने देखा कि फर्नीचर में कुछ हुआ. क्या हुआ देखते हैं. The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's door wide open. जो दूसरी घटना घटित हुई सेम डे मॉर्निंग में, अचानक जो मिसेस हॉल्स थे और मिस्टर हॉल, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग देखा कि वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था उसका डोर एकदम वाइड ओपन है. वाइड यानी पूरी तरह से दरवाज़ा पूरा का पूरा खुला हुआ. तो ये बड़े ही आश्चर्य वाली बात थी. क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि हमेशा उसका दरवाज़ा बंद हुआ रहता था और उसके रूम में अगर कोई आता भी था तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा नाराज होता था, वो बिगड़ जाता था. लेकिन आज उसका कमरा पूरा खुला है. ये चीज़ देख करके मिसेस हॉल्स एंड मिस्टर हॉल बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक. जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर वो कमरा हमेशा बंद रहता था और अंदर से लॉक रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम. और ये जो साइंटिस्ट थे ये फ्यूरियस हो जाते थे, गुस्सा जाते थे, एंग्री हो जाते थे जब भी कोई उनके कमरे में एंटर करता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. अब ये जो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल्स थे, जब इन्होंने देखा कि उसका रूम वाइड ओपन है, पूरा का पूरा खुला है, तो इनके लिए ये एक अच्छा मौका था और इस मौके को वो मिस करना नहीं चाहते थे. यानी वो चाहते थे कि वो उस रूम के अंदर जाएं और उन्होंने ऐसा ही किया. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. पहले तो धीरे से उन्होंने झांका रूम में और जब उन्होंने ये देखा कि रूम में कोई भी नहीं है, तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. क्या इन्वेस्टिगेशन चिल्ड्रन? कि आखिर जो साइंटिस्ट था रूम के अंदर वो कहाँ गया, उसको ढूंढना शुरू किया, रूम की तलाशी लेनी शुरू की. तो जब अंदर और घुस गए पूरी तरह से तो उन्होंने क्या पाया? The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. तो जब इन लोगों ने उसके बेड के पास आए चिल्ड्रन, तो उन्होंने देखा कि उसका बेड जो है टच किया तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था. क्योंकि जब हम बेड पर सोते हैं तो कंबल और रजाई लेकर के जाड़े में सोते हैं तो बेड गर्म रहता है. तो ये ठंडा पड़ा हुआ था बेड, जिससे कि ये लोगों ने ये अनुमान लगा दिया कि जो साइंटिस्ट है, जो ये ग्रिफिन है, जो ये स्ट्रेंजर है, वो काफ़ी देर से उठा हुआ है बिस्तर पर से. क्लियर चिल्ड्रन? और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो कमरे में कपड़े उतरे हुए देखे, यानी कपड़े देखे, जो वो पहनता था वो कपड़े उतरे हुए देखे, और जो अपने सिर में चारों ओर जो बैंडेज बांधा हुआ रहता था वो उसने देखे, वो भी रूम में पड़ा हुआ था. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अब क्या होता है चिल्ड्रन? अचानक जो मिसेस हॉल है
उसके कान में, जैसे लोग सांस लेते हैं ना, जोर जोर से सांस की आवाज़ उसने अपने कान में सुनी। यानी उसे ऐसा लगा कि रूम में कोई है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अ मोमेंट लेटर the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face। और पल भर में ही क्या देखती है ये मिसेस हॉल, जो बेड पोस्ट था, बेड जो था उसके किनारे पर वो जो ग्रिफिन एक हैट नहीं पहना करता था, उसने उसे भी उतार करके वहीं रखा हुआ था। अचानक उसने देखा कि ये जो हैट है ये अपने आप ऊपर उठी और ऊपर उठ करके उसके फेस के ऊपर कस कर से मतलब जिस तरह से ऐसे लगता है ना कि हैट अपने आप ऊपर उठी और उस हैट ने कस के मिसेस हॉल के चेहरे पर वार किया। फिर क्या हुआ चिल्ड्रन? देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद अचानक जो बेडरूम में जो चेयर रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था, चेयर तो बेजान होती है, अचानक ऐसा लगा कि उसमें आत्मा घुस गई हो, वो अलाइव हो गई और वो चेयर क्या करने लग गई? स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। अचानक उसमें जान आ गई और वो हवा में, जो चेयर है, जो कुर्सी है, हवा में तैरने लगी और जो इसके चेयर के जो पैर होते हैं ना चिल्ड्रन, वो पैर एकदम उसके फेस के सामने आकर के रुक गए। यानी मानो ऐसा लग रहा था कि वो जो चेयर है, वो चेयर अपने पैरों से, यानी जो चेयर के पैर होते हैं, उस पैरों से ये मिसेस हॉल पर वार करना चाहती है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। और जब इन लोगों ने देखा कि ये कुर्सी, ये चेयर जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए एकदम तैयार है, दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत घबरा गए और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। और जैसे ही वो वहाँ से, वो जो कुर्सी थी वो उनके पास आती गई, तो ये डर के पीछे 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 होते गए और इस तरह से वो कमरे के बाहर निकल गए और उनको धक्का दे दिया उस चेयर ने। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकल गए तो तुरंत दरवाज़ा जो है कस के टाइट से बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। So children, this is all for today. We'll read the remaining part of the story in the next session. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.